नमस्कार दोस्तों, पिकासो पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 जो है विद्युत एवं आधारभूत संरचना, है ना। आइए जानते हैं विद्युत एवं आधारभूत संरचना। जीएसडीपी में विद्युत क्षेत्र गैस एवं जलापूर्ति सहित स्थिर भाव अर्थात महंगाई को घटाकर प्रचलित भाव अर्थात महंगाई को जोड़कर, है ना। तो इसमें वृद्धि प्रतिशत 9.52 है, हिस्सा प्रतिशत 10.74 है। विद्युत उत्पादन की बात करें तो राज्य निर्माण के समय 1360 मेगावाट थी, जो कि सितंबर 2024 तक 2978.70 मेगावाट अर्थात 2978.70 मेगावाट तक पहुंच गई है। वृद्धि कितनी हुई है? 119% की वृद्धि हुई है ना। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की स्थापना जो है 15 नवंबर 2000 को हुई थी। कुल स्थापित विद्युत क्षमता जो है 2978.70 मेगावाट, है ना। इसमें तापीय कितना है? 95% है और जलीय कितना है? 4.65। जलीय मतलब डैम वगैरह से जो है जल विद्युत के माध्यम से जो भी विद्युत उत्पादित किया जाता है वो, है ना, वो कितना है? 138.70 मेगावाट, जो कि 4.68% है। और तापीय विद्युत क्षमता जो है अर्थात कोयले को जलाकर पानी का भाप बनाकर, है ना, 2840 मेगावाट। आगे बढ़ते हैं। 24 घंटे सातों दिन बिजली आपूर्ति की स्थिति। प्रदेश में 1 जनवरी 2008 को जीरो पावर कट घोषित कर शहरी एवं ग्रामीण उपभोक्ताओं को 24/7 घंटे विद्युत प्रदाय किया जा रहा है ना। और विद्युत उपभोक्ता की बात करें तो 63,85,362 इतना है ना, 63,85,362 लाख जो है विद्युत उपभोक्ता हैं। और विद्युत सेक्टर में उत्पादन में वृद्धि की बात करें तो वर्तमान में जो है विद्युत सेक्टर में के विद्यमान व संचालित विद्युत उत्पादन संयंत्रों की क्षमता जानकारी नीचे है, इस तालिका में दी हुई है। वर्तमान में 4 जो परियोजना है संचालित हैं। कौन कौन से हैं? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व में है, 250 यूनिट के 2 क्षमता वाले, तो टोटल 500 मेगावाट उत्पादन 2007 में स्थापित है ना। हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम में है, 210 मेगावाट के 4 यूनिट, जो कि 840 मेगावाट बिजली उत्पादन करते हैं। 1983 से 86 में जो है परियोजना जो है चालू की गई थी। तीसरा है कोरबा पश्चिम विस्तार संयंत्र, ये जो है 500 की 1 यूनिट है और ये 2013 से चल रही है। चौथा है अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह मड़वा जांजगीर चांपा, जो कि 500 मेगावाट की 2 यूनिट है अर्थात 1000 मेगावाट जो उत्पादन है, और इसकी स्थापना 2016 में हुई थी। कुल ताप विद्युत क्षमता वही 2840। और जल विद्युत में भी इसी प्रकार से हसदेव बांगो विद्युत गृह में जो है 40 मेगावाट के 3 यूनिट अर्थात 120 मेगावाट उत्पादन 1994-95 में स्थापित। जल विद्युत गृह गंगरेल में 10 मेगावाट, जल विद्युत गृह सिकासार में 7 मेगावाट और जल विद्युत गृह कोरबा पश्चिम में जो है 1.7 मेगावाट क्षमता वाले जो है परियोजना कार्य कर रहे हैं। टोटल 138.70। FGD अर्थात फ्लू गैस डिफ्यूराइजेशन परियोजना, है ना। तो पावर प्लांट में FGD एक प्रणाली है जिसे बॉयलर भट्टियों से निकलने वाली फ्लू गैस से सल्फर डाइऑक्साइड SO2 को हटाया जाता है। हाल ही में एक ज्वालामुखी फटा था, ज्वालामुखी के फटने से क्या निकला था? उसमें सल्फर वाली जो सिलिका की कण थी जो कि विमान के इंजन को खराब करती थी। उसी प्रकार से SO2 को जो है उससे हटा दिया जाना क्या कहलाता है? फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन अर्थात सल्फर को हटा दिया जाना। हाफ बिजली योजना की बात करें तो 1 मार्च 2019 से राज्य में हाफ बिजली बिल योजना संचालित है। 400 यूनिट बिजली तक जो है बिल हाफ करने का प्रावधान है। आगे देखते हैं कृषक जीवन ज्योति योजना 2 अक्टूबर 2009 से संचालित है छत्तीसगढ़ राज्य में। BPL एकल बत्ती योजना BPL रेखा का जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जो परिवार हैं इसके अंतर्गत पात्र रहते हैं और प्रारंभिक 30 यूनिट की खपत पर इन पर जो है कोई शुल्क नहीं लगता। अगस्त 2018 से कमजोर आय वर्ग को 100 रुपये प्रति मासिक की दर से फ्लैट रेट पर जो है बिजली
उपलब्ध कराई जा रही है ना। स्मार्ट मीटर हेतु डिज़ाइन बिल्ड फाइनेंस ऑन ऑपरेट एंड ट्रांसफर मोड में किया जा रहा है, जिसमें लगने वाले व्यय का 85% जो है कार्य एजेंसी AMISP द्वारा वहन किया जाएगा, जो कि 15% राशि केंद्र शासन द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाएगा। PM सूर्य घर योजना की बात करें 29 फरवरी 2024 ट्रेन में ये चल रहा है अभी, है ना। और इसमें सब्सिडी की बात करें तो एक किलोवाट पर 30,000, 2 किलोवाट में 60,000, 3 किलोवाट पर 78,000 की सब्सिडी है। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, यदि आप बिलासपुर से हैं तो एनर्जी पार्क देखे ही होंगे, जो किसके अंतर्गत आता है, क्रेडा के अंतर्गत आता है, ऊर्जा शिक्षा उद्यान, है ना। गठन मई 2001 में जो है हुई थी। पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के दोहन तथा पारंपरिक ऊर्जा संरक्षण के उद्देश्य से जो है क्रेडा छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो है गठन किया गया है। सौर सुजला योजना 1 नवंबर 2016 से इसकी जो है इसका शुभारंभ हो रहा है, और इसमें जो है 3 एवं 5 HP क्षमता के सोलर पंप पर उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। 65% से अधिक सोलर पंप की स्थापना जो है ST/SC जनजातीय वर्ग के कृषकों को प्रदान किया जाएगा, इसका मुख्य लक्ष्य है। आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांव गंगा योजना, उद्देश्य इसका क्या है, अंडरग्राउंड पाइपलाइन के माध्यम से ग्राम में स्थित तालाब को भरे जाने की योजना है ना। इसका क्रियान्वयन जो है क्रेडा कर रही है। ग्रामीण ऊर्जा को अनुदान अर्थात आदर्श ग्राम योजना, ऊर्जा शीर्षक उद्यान, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात किया, कहाँ कहाँ है, रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, कबीरधाम, बस्तर, जांजगीर चांपा और दुर्ग में। ऊर्जा संरक्षण एवं दक्षता कार्यक्रम की बात कर लेते हैं। भूमिका क्या है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण के प्रोत्साहन एवं प्रचार प्रसार हेतु जो है कॉलेजों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जैसे ऊर्जा क्लब का गठन, ऊर्जा दक्ष प्रतिरूप प्रदर्शनी का आयोजन इत्यादि, है ना। नवीन सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत परियोजना की स्थापना जो है कहाँ की गई है, कोरबा पश्चिम में। क्षमता कितनी है, 660 मेगावाट की 2 यूनिट है, अर्थात 1320 मेगावाट इसका उत्पादन है। कंपनी कौन सी इसको क्रिया हैंडल कर रही है, तो CSP छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी। और हाल ही में कितने कंपनी का मर्ज हुआ था, अभी हाल ही क्या 1-2 साल पहले 5 विद्युत कंपनियों का मर्जर होकर CSPDCL एक ही कंपनी बन गई है। अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र जो जांजगीर चांपा में स्थित है, 300 किलोवाट क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित किया गया है ना। और इसमें जो है बंद राखड़ क्षेत्र में सोलर पावर प्लांट लगाने की योजना है ना। आगे बढ़ते हैं परिवहन एवं संचार में। तो परिवहन रेल के अलावा GSDP में भागीदारी जो है 2024-25 में कितनी है, 9.18, और हिस्सा कितना है, 2.43% है। परिवहन संबंधित योजनाओं की बात करें तो जवाहर सेतु योजना है, जहां पुलों का निर्माण कर पहुंच विहीन गांवों तक जो है आवागमन स्थापित करना। अभी तक 164 स्वीकृत हो चुके हैं, निर्माण 69 का हो चुका है, निर्माणाधीन 63 है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है इसकी शुरुआत 19 जून 2020 को हुई थी, और कुल 1047 मार्गों में से 48 कार्य पूर्ण हो गए हैं, 51 प्रगति पर है, 152 पर निविदा स्तर पर है, और 604 पर जो है निविदा लंबित है। और ये जो आप PDF अभी देख पा रहे होंगे, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पिकासो पब्लिकेशन बिलासपुर पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाएगा, जो कि हैंड रिटन है, कलरफुल है, याद रखने में पढ़ने में आसान है। सड़कों की लंबाई की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग कितना है, 3484 किलोमीटर। राज्य मार्ग की लंबाई जो है 4310 किलोमीटर। मुख्य जिला मार्ग की लंबाई जो है 11382 किलोमीटर है। ग्रामीण एवं अन्य जिला मार्ग की लंबाई 16309 किलोमीटर है। और कुल सड़कों की लंबाई की बात करें छत्तीसगढ़ में तो 35,485 किलोमीटर है। चैप्टर 11 में इतना ही था, है ना। कल फिर से एक नए चैप्टर को लेके आएंगे आप लोगों के लिए, इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। और आपको वीडियो देख के पढ़ सकते हैं तो वीडियो देखिएगा बिल्कुल। यदि आप नोट्स से पढ़ सकते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भी दूंगा मैं। कहाँ, पिकासो पब्लिकेशन बिलासपुर में। ये हैंड रिटन है, प्रिंटेबल है ना। और डेली करंट की क्लासेस चल रही हैं,
वो सुबह आती है करंट की क्लास, तो उसको भी ज़रूर देखें। 10 एमसीक्यू सवाल रहते हैं जो कि बिल्कुल हैंड रिटन रहते हैं, और उसका पीडीएफ भी हफ्ते में एक बार मिलता है टेलीग्राम चैनल पे, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, दिस इज संजय पटेल, गुड नाइट।